Assalamu alaikum dear student, welcome to the video lecture of Method of Pass. This lecture for class 9th. Before starting exercise, if you understand working hard for it, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे और इसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू प्रूफ करनी है, तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इंशाल्लाह अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझें। अगर आ जाए एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन 1 में फॉर ईच द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हम बात करें कि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने यहाँ पे ये एंगल लिया है तो इसके सामने एंगल वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। बाकी बचा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस। तो उसी तरह अगर हमने यहाँ पे ये एंगल लिया है तो इसके सामने लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी बचा यहाँ पर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज की लाइन वही होगी हमारे पास। तो ये एज यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या हो गया, बेस। इसी तरह यहाँ पर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हो। अब देखो अगर हम बात करें साइन की, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकिन थीटा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। उसी तरह कोस थीटा क्या है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपान बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस। कोटेंजेंट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मीन्स अगर हमने ये एंगल है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अगर कोस की बात करें तो ये बेस और ये क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। अगर इसकी बात करें परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस गिवन है, अब एंगल के हिसाब से हम मतलब इन चीजों को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम फाइंड करते हैं और इसमें मतलब ये दो चीजें हमारे पास गिवन होती है। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में कह रहा है साइन थीटा। अब साइन थीटा मालूम करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पर हम बात करें साइन थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के। तो अब देखें एंगल थीटा आ रही है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा के साथ 4 और हाइपोटेन्यूज 5। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/5। अब दूसरी वैल्यू की बात करें कोस थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास क्या है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो मैं जब कोस थीटा की बात की है तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या, थीटा के हिसाब से 3 और हाइपोटेन्यूज 5। यहाँ पर क्या आ गया, 3/5। बात करें टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपान बेस की। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, 4 और बेस आ रहा है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो सेकेंड थीटा की बात करें तो सेकेंड थीटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपान बेस के। तो सेकेंड थीटा हम बात करें, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ रहा है यहाँ पर हमारे 5 और बेस हमारे पास है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/। बात करें हम कोसेकेंट थीटा की, तो कोसेकेंट किसकी, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो मीन्स अब हम देखें कोसेकेंट में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 4 और हाइपोटेन्यूज 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/5। बात करेंगे यहाँ पर कोटेंजेंट 5 की, तो ये मीन्स क्या होगा, कोटेंजेंट बेस अपान परपेंडिकुलर। अब एंगल में चलेंगे 5 के एंगल, तो बेस 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, 5 के हिसाब से। तो 4/3, 4/3। टेंजेंट की बात, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, 4/5
4/3 होगा। ठीक है, टेंजेंट 5 की तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो हम बात करें यहाँ पे टेंजेंट 5 में देखें, टेंजेंट 5 में परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो थीटा में क्या था 4/3 और यहाँ पे क्या है 3/4। हम बात करेंगे कोसेक 5 की, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर की। तो देखो जब कोसेक 5 की बात करें तो मीन्स 5 में हमारी बात ये, तो हेपोटेन्यूज हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3। सेम यहाँ पर हम कोसेक की बात करें, यहाँ पे क्या था 4/5। ठीक है ना। बात करेंगे सेक 5 की, तो सेक 5 हम बात करेंगे यहाँ पर हिपोटेन्यूज अपॉन बेस की, तो 5 के हिसाब से हम बेस हमारे पास 4 और हिपोटेन्यूज 5, तो सेक 5 क्या हो जाएगा 4/5। अब हम बात करेंगे कोस 5 की, तो कोस 5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर कोस 5 तो बेस यहाँ पर 4 हिपोटेन्यूज 5, तो 4/5। ठीक है। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। अब थीटा के हिसाब से जाएंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 और हिपोटेन्यूज हमारे पास 17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 8/17। अब हम बात करेंगे कोस थीटा की, तो कोस थीटा हमारे पास क्या बेस अपॉन हिपोटेन्यूज, तो कोस थीटा बेस हमारे पास थीटा के हिसाब से क्या रहा है यहाँ पर 15 और हिपोटेन्यूज 17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15/17। करें यहाँ पे टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मीन्स टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास थीटा के हिसाब से यहाँ पर 8 और बेस 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/15। सेक थीटा की, तो हमारे पास क्या है हिपोटेन्यूज अपॉन बेस के, तो यहाँ पर हमने सेक थीटा में अगर हम बात करें हिपोटेन्यूज हमारे पास क्या है सेक थीटा में, तो हिपोटेन्यूज हमारे पास है यहाँ पर 17 और बेस हमारे पास है 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17/15। कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हमारे पास क्या है हिपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा, तो देखो हिपोटेन्यूज हमारे पास थीटा के हिसाब से क्या आ रहा है 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास 17, तो यहाँ पर क्या होगा 17/8। तो कोटेजेंट 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोटेजेंट 5, तो देखो 5 के हिसाब से तो परपेंडिकुलर हमारे पास 15 तो बेस 8, परपेंडिकुलर मतलब बेस 8, तो कोटेजेंट 5 क्या आ जाएगा बेस 8/15। चलेंगे यहाँ पे टेंजेंट 5 के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट 5, तो 5 के हिसाब से परपेंडिकुलर 15 बेस 8, तो 15/8। कोसेक 5 की, तो मीन्स कोसेक इसके इक्वल हिपोटेन्यूज अपॉन यहाँ पर परपेंडिकुलर के, तो कोसेक 5, तो कोसेक 5 में हिपोटेन्यूज हमारे पास 17 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 15। सीकेंट 5 की, तो सीकेंट 5 मतलब हिपोटेन्यूज अपॉन बेस की, तो सीकेंट 5 हिपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है सीकेंट 5 में हिपोटेन्यूज हमारे पास आया 17 और बेस हमारे पास है 8, तो 17/8। कोस 5 की, तो कोस 5 मतलब बेस अपॉन हिपोटेन्यूज, तो कोस 5 इसका उलट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/17। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। हिपोटेन्यूज 13 है, बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं चेंज है 5 और 12। अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से बात करें तो परपेंडिकुलर 5 होगा
बेस क्या होगा 12। अगर 5 के हिसाब से है तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस क्या है 5। तो मैंने यहाँ पर गिवन एंगल हमारे पास थीटा के साथ हिपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, और 5 के साथ हिपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है। देखो एंगल थीटा के हिसाब से मैंने हिपोटेनस 30 रखा है, परपेंडिकुलर 5, बेस 12 है। एंगल 5 के साथ हिपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा के हिसाब से साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनस, तो थीटा हमारे पास ये परपेंडिकुलर 5 और हिपोटेनस हमारे पास 13। कोस के साथ बेस अपॉन हिपोटेनस, तो कोस बेस हमारे पास क्या 12, हिपोटेनस 13। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 और बेस 12। उसके बाद सेकेंड थीटा के हिसाब से बात करें, सेकेंड हिपोटेनस अपॉन बेस, हिपोटेनस कितना 13 और बेस यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 12। कोसेक थीटा हिपोटेनस अपॉन बेस, अब देखो कोसेक हिपोटेनस हमारे पास क्या आ रहा है 13 और बेस यहाँ पर क्या आ रहा है 5। ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ रहा है 5। कोटेजन थीटेजन 5 के साथ है, अब कोटेजन 5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 12। फिर टेजन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5। कोसेक 5 हिपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हिपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर 12। फिर सेकेंड 5 हिपोटेनस अपॉन बेस, तो हिपोटेनस हमारे पास क्या आ रहा है 13 और बेस क्या आ रहा है यहाँ पर 5। कोस 5 बेस अपॉन हिपोटेनस, तो बेस हमारे पास 5, हिपोटेनस हमारे पास 13, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया।